तो ये हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5 देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आर एस हिमालय एक कंपनी या सिक्की कंपनी है, उसका नाम है आर एस हिमालय जो वो एज अकाउंट बनवाती है। जो वो एज अकाउंट कहाँ का बनवाती है? कोलकाता से मुंबई का ऑन 31 दिसंबर से ऑन विच डेट आर क्लोज, जब तक कि वो बंद होता है। रिटर्न वोएज आर हैड नॉट बीन देख सकते कंप्लीटेड, जो उसकी यात्रा है कंप्लीट नहीं हुई। द डिटेल आर एंटायर मुंबई टू एंड बैक कोलकाता इज़ 31 दिसंबर, मतलब पूरी यात्रा कब तक हुई है, कहाँ से, तो ये पूरी यात्रा भी वापस नहीं हुई है, तो उसके बारे में बताया गया है। फ्रेट मतलब जो उसका फ्रेट मतलब होता है किराया भाड़ा जो है कितने रुपए मिला, 3 लाख रुपये। डीजल कंज्यूम कितना किया, 1,20,000। एम्प्लॉय सैलरी कितनी थी, 40,000। डिप्रिशिएशन 10,000। रोड चार्जेस 20,000। वेजेस 70,000। इंश्योरेंस हल इंश्योरेंस मतलब खाली उतने ही दिन का दिया गया है, उनको निकालना नहीं है, 20,000। इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट मतलब वही इंश्योरेंस जो किराया है 3 लाख उसका, या जो भी प्रीमियम मिलेगा, तो मिला के किराए का टोटल किराए का 1% है इंश्योरेंस रेट। और प्रीमियम है 10%। प्रीमियम क्या होता है? एक्स्ट्रा किराए पर और भाड़ा लेना, तो प्रीमियम होता है। एड्रेस कमीशन 5%, ये हमारा डेबिट बच में जाएगा। ब्रोकरेज किसी कमीशन देंगे, वो भी दलाली भी हमारी माइनस में जाएगी। और ये है रिटर्न आते समय इनको कितने रुपए भाड़ा मिलता है, 1 लाख रुपये अवेलेबल ऑन रिटर्न, यानी जब वापस आ रहे हैं तो 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, मगर अभी मिला नहीं, जब वापस आएगा तब मिलेगा इन फ्यूचर। इसको हम डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे, तो ये हमारा वोएज इन प्रोग्रेस बन जाता है डेबिट पक्ष में। टू वोएज इन प्रोग्रेस, तो निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। अब यही डिटेल हम लोग एंट्री करेंगे, तो हमने एंट्री पहले से कर लिया है, देख सकते हैं। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम डाल दिया है, कंपनी का नाम पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या डाला है? आर एस हिमालयन अकाउंट डिटेल, और कब से कब तक, अप टू 31 दिसंबर। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया था? फ्रेट हमने लिख दिया 3 लाख। इसमें 3 लाख का कुछ प्रीमियम दिया था 10%, देख सकते हैं। प्रीमियम 10%, तो प्रीमियम हमने 10% नीचे निकाल लिया है। तो प्रीमियम 10% ऑन फ्रेट, तो 3 लाख का 10% निकाला, कितना आया? 30,000 इसी फ्रेट प्रीमियम में जोड़ दिया, तो कितना हमारा भाड़ा टोटल मिला हमको? 3,30,000 मिला हमको भाड़ा। अब क्या होता है, आगे क्या दिया है देख सकते हैं। डीजल कंज्यूम, और हमारा जहाँ डीजल ले रहा है इसका मतलब खर्चा है, तो डीजल कंज्यूम किस में लिखेंगे? डेबिट पक्ष में। सैलरी देनी पड़ रही एम्प्लॉयज़ को, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रू की 40,000, वो भी डेबिट साइड में। डिप्रिशिएशन हुआ है 10,000 का, वो भी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारा इसमें देखो क्या हुआ है, पोर्ट चार्जेस पड़ा है 20,000, पोर्ट चार्जेस लिख दिया 20,000। फिर यहाँ पर वेजेस दिया 70,000, वेजेस लिख दिया 70,000, देख सकते हैं। अब इंश्योरेंस देना पड़ा, ये इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है, तो ये देना ही पड़ता है, जहाज़ के लिए कराना पड़ता है, कहीं डूब ना जाए। 20,000 ध्यान रखना, इतने तो हमारे केवल चार्जेस हो गए, ये हमारे एक्सपेंडिचर, इनको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। अब ये जो फ्रेट है इंश्योरेंस पर कितने परसेंट है? 1% निकाल लिया हमने। इंश्योरेंस रेट 1%, पूरा हमारा भाड़ा कितना था? 3,30,000 का 1% निकाला, तो आया हमारा 3,30,000 का निकाला, तो निकला हमारा 3,300। ये हमने लिख दिया 3,300 को ऐड कर, तो हमारा इंश्योरेंस टोटल आया 23,300 का। फिर है अगला एड्रेस कमीशन 5%। एड्रेस कमीशन जितनी भी चीज़ें हैं कमीशन वमीशन सब लिए जाते हैं, तो इस पर लिए जाते हैं। तो एड्रेस कमीशन 5%, हमारा भाड़ा जितना था उसका 5% निकाला, 16,500 आया, हमने लिख दिया एड्रेस कमीशन 16,500। फिर इसमें लिखा है ब्रोकरेज भी लिया जा रहा है, मतलब दलाली भी 2.5%। जो देखिए हमने ब्रोकरेज भी निकाल लिया 1%, वो सॉरी 0.5%, 2.5% बोल दिया, 0.5% ब्रोकरेज निकाला, तो हाफ लिखा, 1/2 लिखा जाता है, क्योंकि 2 डिवाइड में है, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भी डिवाइड किया जाता है। दोनों का यहाँ 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1,650। ये देखिए हमने ब्रोकरेज लिख दिया 1,650, ये 0 है, ये वाला कुछ नहीं, ये 0 है बस। अब उसके बाद हमको निकालना था वो एज इन प्रोग्रेस। ध्यान रखना ये डेबिट साइड में जो लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखने का एडवांस में कितना दिया गया था, इन रिटर्न में 1 लाख दिया जा रहा था, 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे, प्लस 1 लाख का 10% प्रीमियम जो था हमारा, प्रीमियम भी लिखा जाता था, वो इन प्रोग्रेस निकाला, तो कितना है? 1,10,000 रुपीज़ आ गया, तो हमने लिख दिया वो एज इन प्रोग्रेस कितना है? 11,000। अब हमको इधर लिखना है, और इसमें बताया गया था पैसेंजर को ले जा रहे हैं, मतलब पैसेज मनी भी 20,000 है, तो देखिए लिख दिया पैसेज मनी कितनी है? 20,000।
ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। अभी हमको निकालना है वोएज इन प्रोग्रेस। तो वोएज इन प्रोग्रेस निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जितने भी एक्सपेंडिचर थे हमारे, कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखिए हमने लिख लिया सारे एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 2,80,000 हमने कर लिया। फिर जितने प्रकार के कमीशन थे, फ्रेट था, एड्रेस कमीशन था, ब्रोकर्स था, इनको हमने ऐड कर लिया। इनको ऐड किया तो कितना आया हमारा, देख सकते हैं 21,450। फिर उसके बाद हमारा जो वोएज इन प्रोग्रेस निकालने का तरीका होता है वो कुछ ऐसे होता है। वोएज इन प्रोग्रेस निकालने का 1/2 लिखो, सम ऑफ एक्सपेंसेस, जो हमारा एक्सपेंस का सम आया था वो लिखो, प्लस ऑल कमीशन, जो भी कमीशन हमने ऐड किए उनको लिखो जितने आए हुए हैं। फिर वोएज इन प्रोग्रेस जो था डेबिट साइड में उसको लिखना है। फिर उसके बाद टोटल फ्रेट लिखना है, कितने रुपए किराए। वोएज इन प्रोग्रेस से उसको आगे चल के मिलेगा, अभी मिला नहीं है। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आया था, टोटल सम 2,80,000, और 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1,40,000 आ गया। इधर ऑल कमीशन का सम कितना आया था, 21,450 आया था। वो इन प्रोग्रेस कितना था, 1,10,000 था। तो और टोटल फ्रेट कितना था हमारा भाड़ा, ये था, इसकी वैल्यू ने डिवाइड कर लिया तो 11 से काटा 3 आया, 3 से डिवाइड किया तो 7,150 आ गया। इधर आ गया, इनको जोड़ लिया तो कितना आया, 1,47,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, वो इन प्रोग्रेस में लिख दिया। अब हमको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है कि इन सबको जोड़ लो। इनको जोड़ा तो कितना आया हमारा जोड़ने पे, 4,97,150। इधर वाले को जोड़ लो, प्रॉफिट को छोड़ दो, हमने लिख लिया है तो इसको छोड़ के बाकी ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4,11,450। दोनों हम घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इस तरह हम लिख देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की इनकम्प्लीट जानने वाली प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। ध्यान रखना, अगर एडवांस वाला ना दिया हो, इनवर्ड वाला दिया हो, इनवर्ड खर्चा कितना आ रहा है तो इनवर्ड को ही वो इज इन प्रोग्रेस में लिख देते हैं। जब इनकम्प्लीट जर्नी, इनकम्प्लीट जर्नी कैसे होगी, यहाँ पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डिटेल आर एंटायर जर्नी बैक टू कोलकाता। यहाँ पर सॉरी ये लिखा था वो इज़ नॉट रिटर्न हैड बीन कंप्लीटेड, अभी रिटर्न कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये अगर दिया हुआ है ये तो समझ लेना कि जर्नी कंप्लीट नहीं हो। अगर इनवर्ड खर्चा दिया, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं इनवर्ड भी प्रीमेज दिया, आउटवर्ड, तो ये प्राइमेज जो है इनवर्ड, इनको मिला के जो आंसर हमारा आएगा 1,05,000 वो इज इन प्रोग्रेस में लिख देना जब जर्नी हमारी कंप्लीट ना हो। और अगर एडवांस दिया गया तो उससे हम ऐसे करेंगे। बस आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा।